नमस्कार। अच्छा, ग्रीन आइलैंड, ये नाम सुनकर आपके मन में क्या आता है? शायद कोई बहुत ही खूबसूरत हरा भरा द्वीप जहां नारियल के पेड़ हों, सुनहरा किनारा हो। पर आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे यही एक नाम हमें तीन बिल्कुल अलग अलग जगहों पर ले जा सकता है। एक बर्फीला महाद्वीप, राजनैतिक दमन की एक बहुत ही दर्दनाक जगह, और एक वैज्ञानिक को दी गई श्रद्धांजलि। तो चलिए एक ऐसा सफर शुरू करते हैं जो हमें बताएगा कि नाम कितने दिलचस्प और भ्रामक हो सकते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप हरे भरे जंगलों और शांत समंदर के बारे में ही सोच रहे हैं, है ना? पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से एक ग्रीन आइलैंड का 80% हिस्सा, जी हाँ, 80% हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढका है? आइए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि इस सीधे साधे नाम के पीछे आखिर कैसे कैसे राज छिपे हुए हैं। जी हाँ, एक नाम, तीन अलग अलग महाद्वीप और तीन ऐसी कहानियां जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। हर कहानी इस बात को चुनौती देगी कि एक नाम का असल में मतलब क्या हो सकता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है दुनिया का सबसे मशहूर ग्रीन आइलैंड, और शायद दुनिया के नक्शे पर मौजूद सबसे बड़ा धोखा भी। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, एक विशाल द्वीप जिसका नाम मार्केटिंग की एक बहुत ही पुरानी और चतुर कहानी सुनाता है। तो देखिए, एक तरफ इसका नाम है ग्रीनलैंड, यानी हरी भरी जमीन, और दूसरी तरफ है हकीकत, बर्फ की एक बहुत मोटी चादर जो लगभग पूरे द्वीप को ढके हुए है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा अंतर आया कैसे? इसका जवाब पता है कहाँ है? लगभग 1000 साल पहले के इतिहास में। इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो मिडिल एज की मार्केटिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, साल था 1982। एरिक द रेड नाम का एक वाइकिंग था जिसे नॉर्वे से निकाल दिया गया था। वो भटकते भटकते इस बर्फीली जमीन पर पहुंच गया। अब उसे लोगों को यहाँ आकर बसने के लिए लुभाना था। तो उसने क्या किया? उसने इसे एक बहुत ही आकर्षक नाम दे दिया, ग्रीनलैंड। क्या कमाल की मार्केटिंग ट्रिक थी जिसका असर आज तक हम सब पर है। अच्छा, तो एक वाइकिंग की चालाकी भरी कहानी से निकलकर अब हम एक ऐसे द्वीप की ओर चलते हैं जिसका नाम एक कहीं ज्यादा गहरा और दर्दनाक इतिहास छुपाए हुए है। ताइवान के तट से कुछ ही दूर एक और ग्रीन आइलैंड है जिसका अतीत आग और आंसुओं से लिखा गया है। आपको पता है, पहले इस द्वीप को इसकी असली पहचान से जाना जाता था, आग का द्वीप। ये नाम यहाँ की लाल ज्वालामुखी चट्टानों की वजह से पड़ा था, जो इसकी जंगली खूबसूरती को एकदम सही तरीके से बयां करता था। तो फिर आग का द्वीप अचानक हरा द्वीप यानी ग्रीन आइलैंड कैसे बन गया? इसका जवाब ताइवान के इतिहास के एक बहुत ही काले दौर में छिपा है। यहाँ इस द्वीप का पूरा रूप ही बदल गया। 1949 में व्हाइट टेरर की शुरुआत हुई। ये ताइवान में राजनीतिक दमन का एक बहुत कठोर दौर था। उसी दौरान इस द्वीप का नाम बदल दिया गया और इससे राजनीतिक कैदियों के लिए एक खतरनाक जेल बना दिया गया। लेकिन आज यही जगह दमन के प्रतीक से उम्मीद के एक प्रतीक में बदल चुकी है। अब ये एक मानवाधिकार स्मारक है जो उन यादों को सहेज कर रखता है। चलिए, अब हमारी आखिरी कहानी का ताल्लुक ना तो मार्केटिंग से है और ना ही किसी दर्दनाक राजनीति से। ये कहानी है सम्मान और वैज्ञानिक खोज की। हम सफर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मशहूर ग्रेट बैरियर रीफ तक, जहां एक छोटा सा मूंगे का द्वीप भी ग्रीन आइलैंड कहलाता है। इस नाम के पीछे की कहानी बहुत ही सीधी और साफ है। बात है साल 1770 की। महान खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक ने अपने जहाज के खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स ग्रीन के सम्मान में इस द्वीप का नाम रख दिया। बस, कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं, कोई राजनीतिक मकसद नहीं, सिर्फ एक साथी के काम को सलाम। हमारी पिछली दो कहानियों से कितना अलग है ये, है ना? और इस जगह की खासियत सिर्फ इसका ये सम्मानजनक नाम ही नहीं है, ये समुद्री रिसर्च में भी एक बहुत बड़ा नाम रहा है। जरा सोचिए, 1954 में यहीं पर दुनिया की पहली पानी के नीचे बनी ऑब्जर्वेटरी खोली गई थी, जिसने इंसानों को ग्रेट बैरियर रीफ के अजूबों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो हमने तीन महाद्वीपों का सफर किया और देखा कि कैसे एक ही नाम अपने अंदर तीन बिल्कुल अलग दुनियाओं को समेटे हुए है। एक कहानी मार्केटिंग की, एक दर्द की और एक सम्मान की। आइए अब इन सभी से जो बातें सीखी हैं उन्हें एक साथ देखते हैं। तो यहाँ तीनों कहानियां आमने सामने हैं। ग्रीनलैंड को अपना नाम मार्केटिंग के लिए मिला ताकि लोग वहां बसें। ताइवान के ग्रीन आइलैंड का नाम राजनैतिक उथल-पुथल के दौर में बदल दिया गया, और ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन आइलैंड एक वैज्ञानिक को दिया गया सम्मान है। मतलब एक ही नाम पर इरादे तीन बिल्कुल अलग अलग। यह हमें यही सिखाता है कि नाम सिर्फ नक्शों पर लिखे हुए लेबल नहीं होते, वो अपने आप में एक पूरा दस्तावेज होते हैं जिनमें इतिहास, राजनीति,
इंसानी इरादे और यहाँ तक कि उम्मीद की कहानियां भी दर्ज होती हैं। असल में नाम किसी भी जगह की यादें होती हैं। तो अगली बार जब आप अपने आसपास किसी सड़क, शहर या पार्क का नाम सुने, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर। क्या पता उसके नाम के पीछे भी एक ऐसी ही कोई दिलचस्प कहानी छिपी हो जो बस आपके खोजे जाने का इंतजार कर रही हो।